नमस्कार, स्वागत है आपका वेदांकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हमने जैसा कि रीजनिंग का अपना सीरीज कंटिन्यू किया था, उसमें हमने क्लॉक और कैलेंडर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। आपके पेपर के हिसाब से हम चल रहे हैं। हम आपके पेपर का एनालिसिस किए तो पेपर में देखने को मिला डाइस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी साल नहीं भी पूछा गया है, लेकिन ये सिलेबस में हमारे रीजनिंग का है और ये 1 या 2 क्लास में डाइस पूरा ख़त्म कर सकते हैं। और इसके कहने का मतलब इसके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके आंसर भी उसी में रहेंगे। बहुत आसानी से इसका हम आंसर दे सकते हैं और इसमें ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है। बस इसमें कुछ चीज़ें समझने को, बस यदि हम वो समझ लेते हैं तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। तो हम प्रयास करेंगे इसको जल्द से समाप्त करके फिर कोई नया अपना टॉपिक चुन के उसको स्टार्ट करने के। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है डाइस, जिसको हम लोग पासा कहते हैं। हमको जहाँ तक याद है कि सभी लोग लूडो खेले ही होंगे, तो लूडो में जो प्रयोग होता है उसको डाइस, हिंदी में पासा कहते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानना होगा, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाए, लेकिन आपको ये जानना होगा हाउ मेनी टाइप ऑफ डाइस। तो देखिए, तो 2 प्रकार के डाइस होते हैं। पहला होता है सिंपल डाइस, जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल डाइस, यानी सामान्य पासा। सामान्य पासा इसको बोलेंगे। और दूसरा हुआ स्टैंडर्ड डाइस। दूसरा जो इसका टाइप है उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। इसके नाम से पता चला मानक पासा है, ऐसा लग रहा है कि इसको माना गया है। सामान्य पासा उसका मेन टाइप है। हम बात करें तो मेन टाइप जो सिंपल डाइस ही होता है। हमारे पेपर में जो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं सिंपल डाइस ही पूछे जाते हैं, वो हमारा सिंपल डाइस ही होता है। तो अब सबसे ज़रूरी है कि सिंपल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस में डिफरेंस क्या होता है, सिंपल डाइस कैसा होता है, स्टैंडर्ड डाइस कैसा होता है। तो देखिए, सिंपल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस में अंतर क्या है, ये देखिए। पहले हम डाइस बनाते हैं। वैसे आर्ट तो मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि अच्छा डाइस बने। नहीं भी बन पाए तो बस हमें समझ लेना है। देखिए, इसका एक डाइस जो भी होगा, अब ये फिगर तो हम 3D में बना नहीं पाएंगे कि हमें 6 सरफेस दिखाई दे। आपको ये पता होगा कि एक डाइस में 6 सरफेस होते हैं और उस पर नंबर भी 1 से लेके 1 2 3 4 5 6। अब पेपर में अब यही केवल नंबर ही नहीं, डिजिट भी दे सकता। डिजिट मतलब जो ए बी सी डी चाहे किसी कलर का प्रयोग कर सकता है, या चाहे कोई कोडिंग भी प्रयोग कर सकता है, जिसको #@ प्रयोग करके पूछ सकता है। तो यहाँ देखिए, ये इसको हम पहले सिंपल डाइस समझते हैं क्या है। ये अभी आपको बताना होगा सिंपल डाइस है स्टैंडर्ड डाइस। समझ लीजिए, इसकी एक सरफेस 1 है, इस पे 4 है, इस पे 3 है। तो ये देखिए, जिस डाइस में 2 नियरेस्ट सरफेसेस इज सम इज इक्वल टू 7, यानी जिस डाइस में 2 नज़दीकी सतह का योग 7 होगा। इसमें देखिए 2 नज़दीकी सतह का योग 7 है ना, 2 नज़दीकी सतह का योग 7 हो गया, यानी ये हमारा सिंपल डाइस होगा। 2 नज़दीकी सतह का योग 7 है, तो ये हमारा, इसको हम कहेंगे सिंपल डाइस। अब ये जरूर नहीं है कि मैंने जैसा फिगर बनाया हर फिगर में इसी तरह रहे 1 4 1 4 3, ऐसे भी फिगर हो सकता है। बस हमें देखना है क्या किन्हीं 2 सतहों का योग 7 आ रहा है कि नहीं। अगर यदि 7 आएगा तो सिंपल डाइस होगा, यदि 7 नहीं आएगा तो हमारा स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। जैसे यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 5, यहाँ 2, यहाँ देखिए 2 नज़दीकी सतह का योग 7 आ गया, यानी ये भी हमारा सिंपल डाइस है। और एक फिगर देख लेते हैं। इस फिगर में देखते हैं इसमें क्या है। ये हमारा फिगर बना, इसमें मान लीजिए 6 यहाँ है, 1 यहाँ है, 3 यहाँ है। इसमें भी देखिए 2 नज़दीकी जो सतह हैं इनका योग 7 है, यानी ये हमारा सिंपल डाइस। तो ये हमारा सिंपल डाइस, ये हमारा सिंपल डाइस और ये हमारा सिंपल डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस क्या होगा, तो स्टैंडर्ड डाइस इसी का डिफिनेशन उल्टा हो सकता है, यानी ऐसा पासा या ऐसा डाइस जिसके किन्हीं 2 जो नियरेस्ट सरफेसेस हैं उनका एडिशन 7 ना हो, यानी सम 7 ना हो। जैसे ये हम बनाते हैं एक डाइस, यहाँ लिख देते हैं हम 2 लिख देते हैं, यहाँ 3 लिख देते हैं और यहाँ 6 लिख देते हैं। देखिए, इसके क्या किन्हीं 2 सतहों का योग 7 हो रहा नहीं। देखिए, यदि 3 और 2 को ऐड करें तो 5 हो रहा है, 3 और 6 को ऐड करें तो 9 हो रहा है, 6 2 को ऐड करें तो ये 8 हो जा रहा है, यानी ये हमारा क्या हो, स्टैंडर्ड डाइस हो गया, स्टैंडर्ड डाइस। और एक डाइस बना के देख लेते हैं।
5 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 1 हो गया। इसमें भी देखिए किसी दो नज़दीकी जो टू सरफेसेस है उनका सम 7 नहीं है, तो ये भी हमारे स्टैंडर्ड डाइस हो गया। यानी ये दोनों हमारे स्टैंडर्ड डाइस और यहाँ जो तीनों मैंने बनाया था सिंपल डाइस। देखिए सिंपल डाइस क्या होगा, सिंपल डाइस का डिफिनीशन कोई पूछे या कुछ भी कोई पूछे तो सिंपल डाइस वो होंगे जिसके दो नज़दीकी सतहों का सम 7 होगा, और स्टैंडर्ड डाइस में उनके किन्हीं दो सतहों का सम 7 नहीं होगा, या तो 7 से कम होगा या तो 7 से अधिक। लेकिन सिंपल डाइस में क्या था, किन्हीं दो सतहों जो टू नियरेस्ट सरफेसेस हैं उनका सम 7 हो जा रहा था। लेकिन सिंपल डाइस में ऐसा नहीं है, टू नियरेस्ट जो सरफेसेस हैं उनका सम या तो लेस देन 7 होगा या ग्रेटर देन 7 होगा। मैंने इस फिगर में ये बताया भी, ये स्टैंडर्ड डाइस इनके किन्हीं दो सतहों का योग 7 नहीं है, इसमें हो जा रहा था 7। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आज 1-2 क्वेश्चन इस लेक्चर में करा देते हैं, फिर और क्वेश्चन भी हम आप देख के अगले लेक्चर में करा देंगे। जैसे मैंने आपको ये डाइस दिया, ये डाइस मैंने बनाया, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया। मैं यदि पूछूं, जैसे आपने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा, उसमें दो डाइस बना दिया गया होगा, फिर पूछा गया होगा कि इसके अपोजिट सरफेस कौन सा होगा। लेकिन मैं एक ही डाइस में आपसे पूछना चाहूँगा, यदि मैं पूछूं इसमें 1 के जो सरफेस 1 है, ये 1, इसका अपोजिट सरफेस कौन सा होगा, तो आपका आंसर क्या होगा। देखिए जो हमें डाइस में जो डिजिट दिखाई दिए रहते हैं ये हमारा अपोजिट सरफेस नहीं होता। अपोजिट सरफेस होने का मतलब हमारे डाइस में क्या क्या नंबर, या तो 1 हो सकता है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। ये जो 1, 3 और 4 दिया हुआ है डाइस में हमारे, ये अपोजिट सरफेस में नहीं आ सकते हैं। तो अपोजिट सरफेस 1 के अपोजिट सरफेस में क्या होगा, तो यहाँ देखिए 1 के अपोजिट सरफेस में या तो 2 होगा या 5 होगा या 6 होगा। 1 के अपोजिट सरफेसेस में या तो 2 होगा या 5 होगा या 6। हाँ, लेकिन ये भी मैं बता दूंगा, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे आपके पेपर में कि ये 1 के उसमें वही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें एग्जैक्ट आपको आंसर, कहने का मतलब उसमें 2 डाइस दे देगा और किसी अपोजिट सरफेस तब पूछेगा। यहाँ मैं बस आपको बता रहा हूँ कि एक डाइस दे के भी अपोजिट सरफेस पूछा जा सकता है, लेकिन इसका आंसर होगा, या तो इसका आंसर ऐसे 2, 5 और 6 कामा लगा के नहीं देगा। 1 के जो सरफेस 1 के अपोजिट में भी हो सकता है, जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो 2 होगा या 5 होगा या 6 होगा। इसको कामा लगाने से अच्छा है 2 या 5 या 6, यानी या तो 2 होगा या 5 या 6। इसी प्रकार यदि मैं 4 का भी पूछूं तो 4 में भी ये होगा, 1, 3 तो दिखाई दे रहा है, यानी ये तो इसके निकटवर्ती हो गए। इसके अपोजिट या तो 2 या 5 या 6 यही होंगे। अब मैं बात करूं 3 के अपोजिट पूछ दे तो 3 के अपोजिट भी क्या होगा, 2 या 5 या 6 ये होगा। यदि एक डाइस पे आपसे अपोजिट सरफेस पूछे तो ऐसे आंसर निकालेंगे, जो यानी उसके जो निकट, उसके जो नियरेस्ट सरफेसेस रहेंगे वो अपोजिट में नहीं होंगे। यानी कहने का मतलब जो डिजिट हैं जो छिपे हुए हैं वही उसके अपोजिट सरफेस में हो सकते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाता है। ये तो हो गया कि एक जब डाइस दिया रहेगा उसी पे अपोजिट पूछ लेता हूँ। अब देखिए आपके पेपर में क्वेश्चन क्या पूछता है। एक डाइस ये दे दिया, एक डाइस और दे देगा, जैसे, और वो जो एक डाइस देगा उसमें कुछ ना कुछ, इन दोनों डाइस जो रहेंगे कुछ ना कुछ कॉमन रहेगा। तो हम यहाँ 1 लिख लेते हैं, यहाँ 6 लिख लेते हैं, यहाँ 3 यहाँ 2 लिख लेते हैं। 1, 6, 2 लिख लिया हमने, ठीक है। अब इसमें पूछेगा 1 के अपोजिट सरफेस में कौन सा आएगा। 1 के अपोजिट में कौन सा सरफेस होगा, तो ये देखिए इसमें भी 1 है कॉमन, इसमें भी 1 कॉमन है। तो इसको क्लॉकवाइज, क्लॉक की जो हमारे घड़ी की जो सुई जिस दिशा में चलती है क्लॉकवाइज, 1, 3, 4 इसको लिख लीजिए यहाँ, 1, 3 और 4, और इसको भी क्लॉकवाइज, यहाँ से 1, 6, 2, यहाँ 1, 6, 2। अब देखिए यहाँ से आंसर हो गया, 4 के अपोजिट में 2 आएगा, 3 के अपोजिट में 6 आएगा,
और यहाँ 1 के अपोजिट में 1 आ रहा है, लेकिन देखिए डाइस में 1 से लेकर 6 तक होता है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, यानी क्या नहीं है 5। इस 1 को यहाँ से काटिए और यहाँ 5 लिख दीजिए, तो 1 के अपोजिट में क्या आएगा 5 आएगा, 1 के अपोजिट में 5, 3 के अपोजिट में 6, 4 के अपोजिट में 2। यह मैंने इससे पहले एक डाइस पे भी बताया, यदि एक डाइस में अपोजिट सरफेस पूछे तो कैसे निकालेंगे। और जब 2 डाइस देगा तो उसमें 1 या 2 कॉमन दे सकता है। जैसे ये एक हो गया, एक टाइप हो गया, पिछला एक टाइप था, ये सेकेंड टाइप था, टाइप 2 था ये आपके क्वेश्चन, जो ये टाइप 2। और जो एक वाला मैंने पूछा था जिसमें मैंने केवल लिखा था 1, 4 और 3, ये हमारा टाइप 1 था, ये टाइप 1 था, टाइप 2। अब टाइप 3 हम देख लेते हैं, टाइप 3 क्या होगा। टाइप 3 में देखिए इसी पे हम समझ लेते हैं क्या होता है। टाइप 3 इसको कर लेते हैं, ठीक है। 1, 4, 3 है ये, यहाँ भी लिख लीजिए। सबसे पहले देखिए तो सिंपल डाइस है, 2 सतह का योग, इसमें भी 7 हो जाता है, इसमें भी 1, 4, 6। अब देखिए, अब इसका यदि आपसे अपोजिट पूछे 3 का अपोजिट क्या होगा, देखिए 1, 4 से 1, 4 कट गया, 3 का अपोजिट 6। यहाँ क्योंकि जब 2 डाइस देगा उसमें 2 चीज़ें सेम दे दिए, मतलब 2 सरफेस जो है सेम रहे, 1, 4 इसमें भी सेम है, 1, 4 इसमें भी सेम है, तो 3 के अपोजिट में क्या हो जाएगा। अब 3 के अपोजिट में यहाँ पूछ ले 3 के अपोजिट में, तो 3 के अपोजिट में यहाँ 6 हो जाएगा। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है 6 के अपोजिट में 3, या तो 3 के अपोजिट में 6 का ही है, 6 के अपोजिट में 3, यानी डाइस दे दे और उसके 2 सरफेसेस सेम रहें। जैसे यहाँ 1, 4 सेम था, यहाँ 1, 4 सेम था, तो 3 के अपोजिट में 6। इसको ऐसे भी कर सकते थे यदि हम क्लॉकवाइज लिख लें, जैसे इसको मैंने बताया 1, 3, 4, फिर इसको 1, 6, 4। तो जब 2 डिजिट वाला है तो हमें अपने समय को बचाते हुए 1, 4 को क्रॉस करना है, यानी जो 1, 4 दोनों में एक तरह से मान लीजिए कट गया, 3 के बगल में क्या बचा 6, तो 3 के अपोजिट में 6 हो जाएगा, 6 के अपोजिट में 3। तो आज हमने इस डाइस के लेक्चर में इतना देखा है, इतने में ही आपके पेपर में पूछता है। लेकिन एक डाइस और बचता है जिसको हम लोग ओपन डाइस कहते हैं। तो ओपन डाइस में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका क्या पैटर्न होता है, आज मैंने सिंपल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस पे बताया। ये जो मैंने अंक लिखा हुआ है, डिजिट लिखा हुआ है, इसके जगह पे ABC, XYZ, क ख ग रंगों का प्रयोग कर सकता है, लाल, पीला, नीला, या स्टार, हच, किसी सिंबल का प्रयोग कर सकता है। तो मैंने आज इस लेक्चर में आपको ये बताया जो सिंपल डाइस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। अब हम अपने अगले क्लास में देखेंगे जो हमारा एक टाइप है ओपन डाइस। ओपन डाइस पे कैसे क्वेश्चन पूछता है, उसको हम कैसे टैकल करेंगे, उसको हम जल्दी से जल्दी करके अपना आंसर कैसे लाएंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अब हम अपने अगले वीडियो में ओपन डाइस के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। अभी मैं आपको 30 सेकंड में बता देता हूँ आज के वीडियो में हमने क्या सीखा। देखिए, हमने डाइस पढ़ा, जिसको हिंदी में पासा कहते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ डाइस। फर्स्ट है सिंपल डाइस, सेकेंड है स्टैंडर्ड डाइस। सिंपल डाइस क्या था, द सम ऑफ 2 नियरेस्ट फेजेस इज 7, एंड स्टैंडर्ड डाइस में लेस देन 7 और ग्रेटर देन 7। फिर स्टैंडर्ड डाइस हमने देख लिया, सिंपल डाइस देख लिया, उसके बाद हमने क्वेश्चन देखा। एक डाइस दे के क्वेश्चन पूछे तो उसका हम अपोजिट फेस कैसे निकालेंगे। फिर दूसरा टाइप हमने पढ़ा, 2 डाइस दे देंगे और दोनों में एक एक डिजिट कॉमन दे देगा, तो हम क्लॉकवाइज दोनों करके उसके बाद जो उसके नीचे आएगा सरफेस, दोनों में जो कॉमन होगा वहाँ से कर, जैसे 1, 4, 3 दिया हो तो 1 से 4 फिर 3 क्लॉकवाइज, और उसमें 2, 5, 6 उसमें 1, 6 और 5 दिया है तो 1, 5, 6 क्लॉकवाइज लिख लेंगे। फिर वहाँ से जो नीचे नीचे आएगा वो अपना अपोजिट सरफेस होगा। फिर हमने एक तीसरा टाइप पढ़ा जिसमें दो सरफेसेस सेम दिए रहेंगे, और फिर तब जाके पूछता है कि ये जो तीसरा सरफेस रहेगा उसके अपोजिट में क्या होगा। तो वो 2 सरफेसेस जो सेम रहेंगे आपस में, इसको हम कहीं कट जाएंगे, या जो उनके विपरीत दिखाई देगा, जो सेम रहेंगे उनको छोड़ के जो दिखाई देगा वो हमारा आंसर होगा। तो आज हमने इसमें 3 टाइप को पढ़ा। अब हम अगले जो सीरीज हो जाएगा उसमें केवल ओपन डाइस के क्वेश्चन को देखेंगे, और 1-2 लेवल हम उससे थोड़ा ऊपर भी देख लेंगे जो डाइस में और भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, और आपके प्रीवियस ईयर के भी 1-2 क्वेश्चन उठा लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग ओपन डाइस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए।